आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि मुल्क की तरक्की की खातिर हुकूमती पॉलिसीज पर अमल दरामद में पूरा साथ देंगे। दिफाई पैदावार में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इश्तराक से फ़ायदा उठाया जा सकता है। वो वज़ीर आज़म इमरान खान से मारूफ सनतकारों और ताजरों के वफ्द की मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर इन सनतकारों और ताजरों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनके कहने पर अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाईं। सनतकारों ने इस मौके पर बरामदत बढ़ाने, छोटी और दरमियानी सनतों के फ़रोग, टैक्स निज़ाम में बेहतरी और दौरा चीन के हवाले से तजावीज़ पेश की। वज़ीर आज़म ने कहा कि IT और टेक्सटाइल की बरामदत की पॉलिसी के समरात वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। मुस्तकिल दुश्मनी कभी नहीं होती। दुनिया ने 2 बड़ी जंगें लड़ी, बिलाखिर अमन के रास्ते पर आना पड़ा। पाकिस्तान को भी भारत से ताल्लुकात ठीक करके तिजारत पर काम करना चाहिए। गुर्बत का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ना होगा। मारूफ कारोबारी शख्सियत मियां मोहम्मद मंशा का पाक भारत ताल्लुकात की बहाली पर जोर। सनतकारों से गुफ्तगू में कहा कि उन्हें इल्म है कि भारत से पसे पर्दा बातचीत चल रही है। अगर मामला ठीक हो जाए तो मोदी को पाकिस्तान का दौरा करने में 1 महीना नहीं लगेगा। ये भी कहा कि करप्ट की गर्दान छोड़कर मुल्क को बचाना होगा। मईशत ठीक न हुई तो खुदा न खास्ता एक और बांग्लादेश बन जाएगा। नैब रोज किसी न किसी की पगड़ी उछाल रहा होता है, नैब को बंद कर देना चाहिए। फवाद चौधरी के बाद शेख रशीद ने भी नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स को जाली करार दे दिया। कहा नवाज शरीफ जाली रिपोर्ट्स पर बाहर गए और अब इन्हीं रिपोर्ट्स पर वहां रहना चाहते हैं। नवाज शरीफ कोरोना की वजह से इलाज नहीं करवा सके, लोगों को जुलूस की शक्ल में इस्लामाबाद बुलाकर कोरोना में धक्का देना चाह रहे हैं। ऑपोजिशन शौक पूरा करे, इस्लामाबाद आ जाए, इन दिलों में तेल नहीं। रिंग पिस्टन में जंग बैठा हुआ है। एक सवाल पर बोले ना ढील, ना डरना, ना अदम एतमाद, कुछ नहीं हो रहा। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट से मुतालिक अटॉर्नी जनरल का खत मावराए कानून है, तौहीन अदालत है, लबो लहजा भी काबिल एतराज और नामुनासिब है। कानूनी कार्रवाई करेंगे, शहबाज शरीफ की धमकी। खत सियासी वजूहात की बिना पर लिखने का इल्जाम। कहा अटॉर्नी जनरल ने अदालती हुक्म, कानून और मेडिकल बोर्ड की तश्कील को नजरअंदाज किया। खत काबीना के दम तोड़ते सियासी बयाने की हिमायत और मीडिया ट्रायल की नीयत से जारी किया गया। खत लिखकर किरदार कुशी की गई। आज भी नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स बाकायदगी से जमा कराई जा रही हैं। अटॉर्नी जनरल की जानिब से शहबाज शरीफ को लिखे गए खत में कहा गया था कि शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की वतन वापसी की जमानत दी थी। नवाज शरीफ के न आने पर शहबाज शरीफ 10 दिन में नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स खुसूसी बोर्ड को पेश करें। बुखार और सरदर्द की गोली पैरासीटामोल महंगी हो जाएगी। एक टैबलेट की कीमत 2 रुपये 67 पैसे पर पहुंच जाएगी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने कीमत बढ़ाने की हामी भर ली। इससे पहले लाहौर और पेशावर के बाद कराची में भी बुखार से बचाव की गोली पैनाडोल नायाब हो गई थी। 15 रुपए का 10 गोलियों का पत्ता 40 रुपए में मिलने लगा था। बड़े शहरों में कोरोना के मस्बत केसेस में कमी, छोटे शहरों में इजाफा। 24 घंटों के दौरान पेशावर में शरह 25%, कराची में 17, लाहौर में 13, कोयटा में 13, इस्लामाबाद में 8 और सबसे ज़्यादा शरह मुजफ्फराबाद और दयामिर में 39% रही। मुल्क में शरह तकरीबन 10% रिकॉर्ड की गई। मजीद 29 मरीज इंतकाल कर गए। कोयटा में कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद SOPs की कहीं पाबंदी नहीं। बाजारों और शाहराहों पर शहरी मास्क के बगैर कोरोना से बेफिक्र। कोटली में तमाम तालीमी इदारे आज से 9 फरवरी तक बंद। वज़ीर इत्तलात सेन सईद गनी ने कहा है कि साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का बल्दियाती कानून से मुतालिक फैसला कराची में उनकी फैलाई गई तबाही के इजाले का तरीकाकार हो सकता है। बल्दियाती इदारों के पास मालियाती और इंतजामी इख्तियारात मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वाज़ेह शिकों पर फौरी अमल दरामद करेंगे। जो शिकें वाज़ेह नहीं, उनकी वजाहत के लिए अदालत से रुजू किया जाएगा। फैसले से जो मुश्किलात आएंगी वो दीगर सूबों में भी आएंगी। जस्टिस उमर अता बंदयाल नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत ने नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान से हल्फ लिया।
वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वफाकी वज़रा, सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा और रिटायर्ड जजेस की तकरीब में शिरकत। हल्फबर्दारी के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट आमद। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चीफ जस्टिस ने मुकला से कहा, ज़ेर इल्तिवा मुकदमात का बोझ कम करना है, तैयारी करके आएँ, इल्तिवा से गुरेज करें। खुशकिस्मती है कि हमारी बार बड़ी ज़बरदस्त है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जुडिशल कमीशन के चेयरमैन बन गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल 17 सितंबर 2023 को रिटायर होंगे। जनाब, कानूनी रास्ता नहीं छोड़ेंगे, ऐवान का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, और हमारे लिए कोई और रास्ता नहीं छोड़ा तो फिर सड़क का रास्ता भी नहीं छोड़ेंगे। मुहज़्ज़ब माशरों में, जेन्युइन जमहूरी माशरों में, तालीम याफ्ता माशरों में थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट के पास जो इख्तियारात हैं, चीफ जस्टिस साहब ने पाकिस्तान की अवाम को देने का फैसला सादिर किया है। जिनके अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अदालती जंग जीत ली। अब धरनों का रुख चेंज करें। मैं धरने करने मना नहीं कर रहा, इस बात पे धरना दें कि जल्द अज जल्द ये कवानीन इस पे अमल हो। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि अगर वोट ने फैसला नहीं किया तो रोड को फैसला करना होगा। अगर कराची के अवाम रोड पर आ जाएं तो इस्लामाबाद का मंजरनामा तब्दील हो जाता है। हमने कानूनी जंग पाकिस्तान के अवाम के लिए जीती है। MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहार ने कहा कि MQM ने अदालती जंग जीत ली, अब धरनों का रुख बदल दें, कवानीन पर अमल दरामद के लिए धरना दें। हाफिज नईमुर रहमान पर जमात इस्लामी को मामू बनाने का इल्जाम भी लगा दिया। कल तक मैं ये कह रहा था कि पीपल्स पार्टी ने हाफिज नईम साहब को मामू बना दिया। आज मैं ये कह रहा हूँ कि हाफिज नईम साहब ने पूरी जमात इस्लामी को मामू बना दिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जवेरिया जफर पर पार्लियामेंट लॉजेस में फायरिंग। पुलिस के मुताबिक फायरिंग जवेरिया जफर के शौहर ने की। मुल्जिम अली हैदर का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। FIR के मुताबिक शौहर ने मामूली बात पर झगड़ा किया, जिस पर जवेरिया जफर ने कोर्ट जाकर खुला लेने का कहा। शौहर ने जान से मारने की धमकियां दी, गोली चलाई, लेकिन उन्होंने भागकर जान बचाई। पाकिस्तान सुपर लीग में एक और हाई प्रोफाइल टाकरा। शाहीन आफरीदी की लाहौर कलंदर्स और वहाब रियाज की पेशावर ज़ल्मे आमने सामने। लाहौर कलंदर्स के फ़खर जमान की निस्फ सेंचुरी, 38 गेंदों पर 66 रन बनाए। कलंदर्स ने ज़ल्मे को 200 रन का हदफ दे दिया। देने का ये एक साजिश है, उनको कराची की सनतें बंद करनी है। 11-12 मिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट के जो ऑर्डर हैं वो यहाँ से शिफ्ट कर चुके हैं, सिर्फ इसी गैस की बंदिश और यूटिलिटीज की ना मुकम्मल होने पर। उम्मीद करता हूँ कि वो फौरी तौर पे इस मसले का हल निकालें और गैस हमें प्रोवाइड करें। हम अपने बाहर से मीटिंग करेंगे, गैस के लिए एहतजाज करें। अगर इसका फौरी तदराक न किया गया तो आइंदा आने वाले दिनों में पूरे कराची को बंद कर दिया जाएगा। कराची में सनतों को गैस की बंदिश के खिलाफ ताजरों का एहतजाज। सुई सदन गैस कंपनी के दफ्तर के बाहर मुजाहरा। ताजरों ने कहा कि 72 दिन हो गए गैस बहरान की वजह से सनतें बंद हैं। कराची की सनतों को गैस की अदम फराहमी कारोबार बंद करने की साजिश है। डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर SSGC का कहना है कि 108 जनरल इंडस्ट्रीज की गैस हफ्ता 10 रोज में बहाल कर देंगे। तरजीह घरेलू सारिफ, इसके बाद सनत है। अखराजात हमारे उसकी वजह से इतने बड़े हैं कि अभी हमारे जो इंडस्ट्रीज़ और कारखानों की इनकम है हम उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। डबल कारखाने की बंदिश की वजह से हम बेरोज़गार हो गए हैं। हम क्या करें, हम किधर जाएं? हमारे घर में जो फैमिली है तकरीबन 20-30, मैं तो वाहिद इसका खुद कफील आदमी हूँ। मैं अगर कमा के उधर ले जाऊँगा तो वो कुछ खाएंगे। तकरीबन 4000 फैक्ट्रियाज इस वक्त इस सूबे में बंद हैं और हमारे मुतालिबात जब तक तस्लीम नहीं हो जाते ये हड़ताल बदस्तूर जारी रहे। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, विद होल्डिंग टैक्स और दीगर टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज। सनतकारों ने कारखानों को ताले लगा दिए। स्वात मर्दान समेत सूबे भर में मार्बल समेत मुख्तलिफ कारखाने बंद होने से हजारों मजदूर बेरोजगार। कारखाना मालिकान का कहना है कि इजाफी टैक्सेस से अखराजात आमदन से ज्यादा हो गए हैं। 63% पाकिस्तानी समझते हैं कि हुकूमत लूटी गई मुल्की दौलत वापस लाने में भी नाकाम रही है। तहम अवाम अपोजिशन के दावों से भी गैर मुतमईन नजर आए।
पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में शहरियों की राय 65% पाकिस्तानियों के नज़दीक खराब मुआशी हालात की जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है। 29% साबिक हुकूमतों को जिम्मेदार समझते हैं। 51% ने मुल्की मईशत IMF के हवाले करने के ऑपोजिशन के इल्जाम को गलत करार दे दिया। 84% पाकिस्तानियों ने मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई को करार दिया। 80% ने बेरोजगारी और 37% ने करप्शन को मुल्क का अहम मसला करार दे दिया। पाकिस्तान ने स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी देने समेत तमाम शराइत पूरी कर दी। पाकिस्तान को कर्जे की किस्त जारी होगी या नहीं, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। वज़ीर आला सिंध की जमात इस्लामी के दफ्तर इदारे नूर हक आमद कहा कि जमात इस्लामी का मुतालबा था सेहत और तालीम के इदारे मुकामी हुकूमतों को वापस किए जाएं। उन्होंने मामले का सियासी और जमहूरी हल निकाला। हाफिज नईम का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2021 के बल्दियाती कानून से मुतालिक नहीं, फैसले का खैर मकदम करते हैं और खुशी है कि उनके साथ किए गए मुआहदे को काबीना ने मंजूरी दी। कराची में बल्दियाती कानून के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी का धरना चौथे रोज भी जारी। चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि बल्दियाती इख्तियारात की जद्दोजहद पर उनका मजाक उड़ाने वाले आज उसका क्रेडिट ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने PFC पर उनके मौक़िफ़ की तौसीक़ की। वाटर बोर्ड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट समेत सारे इदारे मिल भी जाएं, रकम नहीं होगी तो चलाएंगे कैसे। कराची से कश्मोर तक रकम की मुंतकिली का मैकेनिज्म बना कर दिया। कराची की मौजूदा हालत में MQM बराबर की शरीक है। सिंध में बल्दियाती कानून में तरमीम से मुतालिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान का PP और जमात इस्लामी पर गठजोड़ का इल्जाम। कहा कि बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असम्बली में जमात इस्लामी के सिवा तमाम अपोजिशन जमातों ने एहतजाज किया। जमात इस्लामी मिन्नत समाजत के बावजूद आगे नहीं आई। PTI सिंध असम्बली की बड़ी अपोजिशन जमात है लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जाती। और बरतानवी शहजादी केट मिडल्टन बरतानवी रग्बी फुटबॉल यूनियन की सरपरस्त मुकर्रर। केट मिडल्टन शहजादा हैरी के बाद उनकी जगह रग्बी फुटबॉल यूनियन संभालने वाली शाही खानदान की पहली खातून बन गई।